बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बकरे के पाए की। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो वीवर्स, पाए पकाने के लिए हम सबसे पहले प्रेशर कुकर को रख देंगे चूल्हे पे और इसमें हम डाल देंगे पाए। पाए हमने लिए हैं 8 अदद और 8 अदद पायों के जो पीस किए हैं हमने 24 पीस इसके हुए हैं। इनको अच्छे से साफ करके हमने धो लिया है। बिल्कुल लो स्पाइसेस वाली जो रेसिपी आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। पाए हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 अदद कटी हुई प्याज शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस। और स्पाइसेस में हमने सबसे पहले लिया है 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक इस्तेमाल करेंगे हम हस्बे जरूरत। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सुरख लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच, 2 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2.5 लीटर पानी डालने के बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर सबसे पहले अच्छे से पकाएंगे। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो पकना शुरू हो चुका है हाई फ्लेम पर। अब हम इसे कवर कर देंगे प्रेशर कुकर को और प्रेशर कुकर को कवर करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसका जो वेट है वो हलाएंगे। जी तो व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं। हम इसके स्टीम जो है वो रिलीज कर लेते हैं पहले और अब हम इसे एहतियात से जो है प्रेशर कुकर को खोलते हैं और खोलने के बाद हम इसे चेक करते हैं कि हमारी जो पायों की बोटी है वो गल चुकी है या नहीं गली। अभी एक पीस हम इसका निकाल के चेक करते हैं। जी तो व्यूअर्स पायों की जो बोटी है वो अभी तक नहीं गली। अब हम एक बार फिर से इसको प्रेशर कुकर को कवर करके पकाएंगे। पायों को दोबारा से प्रेशर कुकर में पकाने के लिए हमने मजीद 1 लीटर पानी लिया है और इसे हम करेंगे अच्छे से बॉयल। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाए हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में। यह हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रेशर कुकर में मौजूद पानी और दोबारा से पानी जो हमने डाला है इनका टेम्परेचर जो है वो सेम रहे। अब हम आसानी से इसे कवर करके दोबारा से इसका वेट लगा के 20 मिनट के लिए हम इसका वेट जो है वो हिलाएंगे। जी तो व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा से प्रेशर कुकर को खोल के देखते हैं कि हमारे जो पाए हैं इनकी बोटी है वो अच्छे से गल चुकी है या नहीं गली। अभी देखने में तो माशाल्लाह से लग रहा है कि हमारे जो पाए हैं वो अच्छे से पक चुके हैं और इनकी बोटी है वो भी अच्छे से गल चुकी है। काफी गर्म है, इनको हाथ भी नहीं लग रहा और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो पाए हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इनमें मौजूद जो शोरबा है इसको हम अलहदा से एक बर्तन में निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स शोरबा हमने अलहदा एक बर्तन में निकाल लिया है और साथ में जो पाए हैं इनको भी हम एक अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको हम इसमें मौजूद जो पानी है इसको हम हाई फ्लेम पर अच्छे से खुश्क कर लेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होना शुरू हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और इसे कुकिंग ऑयल में 5 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। 5 मिनट कुकिंग ऑयल में फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर की पेस्ट और फिर से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे टमाटर की पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। जैसे ही ये टमाटर की पेस्ट के साथ फ्राई हो जाए हम इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम दही और दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल फेंटा हुआ दही और फिर से 5 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर दही के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 5 अदद सब्ज मिर्चें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने अलहदा से एक शोरबा हमने बर्तन में निकाला था वो सारा शोरबा हम इसमें पायों में शामिल कर देंगे। शोरबा शामिल करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हमारा जो पायों का सालन है माशाल्लाह से फाइनली तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो नई रेसिपी का नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम इसी तरह की नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।